Hi my dear kids, myself Suman from Sibra Singh Children Academy. Dear kids, today we are going to start chapter number 5 part 2 Walk. Dear kids, we had completed chapter number 5 first topic Shabd in my last video. Okay, so are you ready kids? Yes. So dear kids, open your book, open your notebook and ready for class. Okay, understand? Good. So kids, आप मुझे ये बताइए कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने सीक्वेंस में देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? वर्ण देखा था। क्या देखा था? वर्ण। वर्ण में क्या देखा था हमने? स्वर व्यंजन देखा था। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। फिर हमने देखा कि वर्णों को जोड़ करके हमने क्या बनाया? शब्द बनाया। वर्णों को जोड़ करके क्या बनाया? शब्द बनाया। शब्द की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको? बोलो बच्चों, मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी आपको? वेरी गुड। अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि शब्द जो हमारे बन रहे हैं अक्षरों के सार्थक समूह से, वो कितने प्रकार के बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे बन रहे थे 2 अक्षरी शब्द। क्या बने थे? 2 अक्षरी शब्द। क्या बने थे हमारे? 2 अक्षरी शब्द, जैसे नल, दल, ओके आदि। इस तरह से बहुत सारे शब्द हमने बनाए थे। फिर हमने देखा था क्या बना था हमारा? 2 के बाद 3 अक्षरी शब्द बनाया था हमने। क्या बनाया था? 3 अक्षरी शब्द। फिर हमने बनाया था कि 3 अक्षरी शब्द। कौन कौन से शब्द? 3 अक्षरी शब्द जो है हमारे, इसमें क्या क्या आया था? जैसे जलज, जलज, नहर, शहर, ओके आदि। इसके बाद हमने बनाया था 4 अक्षरी शब्द। क्या बनाया था? 4 अक्षरी शब्द। फिर हमने बनाया था 4 अक्षरी शब्द। 4 अक्षरी शब्द में हमने क्या बनाया था? जैसे अनबन, जैसे अनबन, अदरक, क्या बनाया था? अनबन, अदरक, पनघट आदि। पनघट आदि। इस तरह से शब्द हमने बनाया था। फिर हमने बनाया था कि अक्षर और मात्रा को जोड़ करके क्या बनाया था? हमने शब्द बनाया था। अक्षर और मात्रा को जोड़ करके क्या शब्द बनाया था हमने? अक्षर और मात्रा को जोड़ करके। जैसे हमने बनाया नीलम, जैसे हमने बनाया नीलम, प्राची, ओके हमने बनाया नीलम, प्राची, और क्या हमने बनाया? बादल, ओके। तो किड्स चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे वाक्य। ओके, वाक्य हम कैसे बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। वाक्य क्या है? शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो चलिए अभी हम वाक्य की सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, वाक्य तो हम अभी आप डालिए अपनी कॉपी में वाक्य। अपने नोटबुक में आप नोट डाउन करिए वाक्य। ओके, शब्दों के व्यवस्थित एवं
व्यवस्थित एवं सार्थक, व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। ओके, क्या है वाक्य? क्या है हमारा? शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब आपको पता है शब्द क्या है। अब वो शब्द अगर हमारे सही सीक्वेंस में होंगे तो वो हमें एक प्रॉपर अर्थ देंगे। अगर शब्द तो है लेकिन अगर वो सही सीक्वेंस में नहीं है, व्यवस्थित क्रम में नहीं है, तो वो हमें सार्थक अर्थ उसका नहीं देंगे, बल्कि वो क्या हो जाएंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे, सिर्फ शब्दों का समूह हो जाएगा, वो वाक्य नहीं बनेगा। ओके, तो चलिए अभी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। है नाच रहा मोर। ओके, है नाच रहा मोर, ये शब्दों का समूह तो है लेकिन ये वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है, सही सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए क्या है? ये सही अर्थ नहीं दे रहा है। ओके, ये सही अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए क्या है? वाक्य नहीं है। इसे वाक्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसे वाक्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसे हम रीअरेंज करेंगे। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। ओके, मोर नाच रहा है लिखा गया। ये क्या होगा? ये हमारा हो गया शब्द समूह। क्या हो गया? ये शब्द समूह। ये हो गया शब्द समूह और ये हो गया हमारा वाक्य। है नाच रहा मोर, ये सिर्फ शब्दों का समूह है, ये वाक्य नहीं है। और मोर नाच रहा है, ये क्या है? हमारा वाक्य है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर सीक्वेंस में है और हमें एक सही अर्थ दे रहा है। ओके, रही है उड़ पतंग। उड़ पतंग। ओके, रही है उड़ पतंग। अब इसका हम क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? वाक्य बनाएंगे। जैसे पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है। ओके, आई होप किड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि शब्द क्या है, शब्द समूह क्या है और वाक्य क्या है। ओके, तो वाक्य क्या है? शब्दों की व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ओके, आई होप आपको वाक्य क्लियर हो गया होगा। वाक्य के प्रकार। ओके, वाक्य के प्रकार। तो सबसे पहले है आपका आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका चक वाक्य।
विस्मयादिबोधक वाक्य। एंड आपका लास्ट है विधि सूचक वाक्य। ओके किड्स, आपके वाक्य कौन कौन से हैं? आज्ञा सूचक, प्रश्नवाचक, इच्छा सूचक, विस्मयादिबोधक, विधि सूचक। इन्हें आप आगे पीछे भी करके पढ़ सकते हैं। आप पहले रख सकते हैं विधि सूचक, फिर आज्ञा सूचक, प्रश्नवाचक, इच्छा। ये सारी चीज़ें आपके बुक में नहीं दी गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज्ञा सूचक। जैसे मैंने आपको कहा जाओ दरवाज़ा खोल दो, ये क्या है? आज्ञा सूचक वाक्य है। ओके वाचक, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, ठीक है। आप बोलते हो ना मम्मी मेरा मन कर रहा है मैं मामा के घर जाऊँ। ओके, ये क्या है? आपकी इच्छा है। ओके, और विस्मयादिबोधक, आप बोलते अरे आज मेरा टेस्ट है, मुझे तो पता ही नहीं था, आश्चर्य का भाव प्रकट करता है। विधि सूचक, मेरा नाम सुमन है, आपका नाम रोहित है, ठीक है। तो ये क्या है? जनरल इंट्रोडक्शन है। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। ओके, तो सकारात्मक में मैं खाना खाता हूँ, नकारात्मक में मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अभी हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके किड्स, तो अभी हम क्या करेंगे? शब्द समूह एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ वाक्य बनाएंगे। ओके, एक्सरसाइज है आपकी ये। एक्सरसाइज आपका क्या है? शब्द समूह, शब्द समूह, और दूसरी साइड है आपका वाक्य। शब्द समूह और वाक्य। अभी हम शब्दों का समूह लिखेंगे, फिर उनसे हम सही वाक्य बनाएंगे। तो फर्स्ट इज गन्ना, रहा, खा, हाथी, है। ओके, गन्ना, रहा, खा, हाथी, है। चलिए हम इनसे वाक्य बनाते हैं। हाथी, हाथी, गन्ना, हाथी गन्ना खा रहा है, खा रहा है, रहा है। हाथी गन्ना खा रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट इज आपका रहा है, रहा है, रहा है। दहाड़, रहा है दहाड़ शेर। ओके, रहा है दहाड़ शेर। तो इससे जब हम वाक्य बनाएंगे, क्या वाक्य बनेगा? शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है। शेर दहाड़ रहा है। ओके, रहा है दहाड़ शेर, ये क्या है हमारा? शब्दों का समूह। और शेर दहाड़ रहा है, ये क्या है हमारा? वाक्य है। ओके, फिर नंबर 3 पे हम चलते हैं। ओके, नंबर 3 है हमारा रही है, रही है चिड़िया उड़। रही है चिड़िया उड़। ओके, तो चलिए अब हम इससे क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे। चिड़िया उड़ रही है, क्या वाक्य बनेगा? चिड़िया, चिड़िया उड़ रही है, उड़
रही है। चिड़िया उड़ रही है। ओके, चलिए हम एक और वाक्य बनाते हैं। एक और हमारा वाक्य है, सैर रहे कर दादा। ओके, सैर रहे कर हैं दादा। चलिए इन्हें हम वाक्य बनाते हैं, देखते हैं हमारे वाक्य कैसे बनते हैं। दादा सैर कर रहे हैं। दादा सैर कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंड? सैर रहे कर हैं दादा, इसका क्या वाक्य बनेगा? दादा सैर कर रहे हैं। ओके, आई होप किड्स आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द क्या है, शब्द समूह क्या है और उनसे वाक्य कैसे बनते हैं। तो एक बार मुझे आप बताइए कि आपने क्या पढ़ा। शब्द क्या है? 2 अक्षरी के शब्द होते हैं, 3 अक्षरी के शब्द होते हैं, 4 अक्षरी के शब्द होते हैं। शब्द में अक्षर और मात्रा मिलाकर के शब्द बनते हैं और फिर शब्दों को जोड़ करके क्या बनाया जाता है? वाक्य बनाया जाता है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं अभी आपने देखा। फिर आपने देखा कि शब्दों के अव्यवस्थित समूह को हम व्यवस्थित समूह में करके वाक्य कैसे बनाते हैं। आई होप किड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा वाक्य क्या है। ओके, तो फिर हम आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।